यार, इस लड़के की आंखों में देखो कितना गुस्सा भरा हुआ है। वो तलवार ताने खड़ा है और लड़ने के लिए बिल्कुल उतावला हो रहा है। माहौल में एकदम अजीब सी खामोशी और तनाव महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ एबेल को देखो, वो कितना शांत खड़ा है। उसे देखकर लग ही नहीं रहा कि उसे किसी बात का डर है। वो बस हाथ बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। भीड़ में लोग फुसफुसा रहे हैं और तमाशा देखने के लिए जमा हो गए हैं। एबेल को लग रहा है कि मामला हाथ से निकल रहा है। वो सोच रहा है कि अब इसे संभालना मुश्किल होगा। वो लड़का तो पागल हो गया है, अपनी तलवार से एबेल की तरफ इशारा कर रहा है। वो चिल्लाकर उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार रहा है। उसके चेहरे पे घमंड साफ दिखाई दे रहा है। एबेल को देखो, वो जमीन पर लेटे घायल टेड की मदद करना चाहता है। उसे इस लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस अपने दोस्त की फिक्र है। उसके आसपास का माहौल बहुत गंभीर लग रहा है। देखो, अब एबेल ने भी चुनौती स्वीकार कर ली है। वो अपनी शर्तों पर लड़ने की बात कर रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई है। जब एबेल ने बिना किसी रियायत के लड़ने को कहा तो उस लड़के के होश उड़ गए। उसका चेहरा डर और हैरानी से सफेद पड़ गया है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि एबेल इतना निडर है। वो लड़का गुस्से में लाल पीला हो रहा है और एबेल को कोस रहा है। उसे लग रहा है कि एबेल उसकी बेइज्जती कर रहा है। अब ये मुकाबला बहुत खतरनाक मोड़ लेने वाला है। वो अपनी जादुई तलवार निकालकर हमला करने के लिए तैयार है। उसने हवा के जादुई घेरे बनाना शुरू कर दिया है। पूरी जगह बिजली की कड़वाहट से भर गई है। एबेल उसे बहुत गौर से देख रहा है और उसकी ताकत का अंदाजा लगा रहा है। उसे समझ आ गया है कि उसकी जादुई शक्ति तो सामान्य है, पर उसकी जादुई रचना की गति काफी तेज है। वो लड़का अपनी तलवार का दिखावा कर रहा है, जिसे वो रेगलिया कह रहा है। उसे पूरा भरोसा है कि इस तलवार की मदद से वो जीत जाएगा। वो बहुत ही घमंडी तरीके से हंस रहा है। एबेल मन ही मन सोच रहा है कि ये रेगलिया क्या चीज है। उसे लग रहा है कि इन औजारों ने जादूगरों की असली काबिलियत खत्म कर दी है। वो बहुत ही गहराई से कुछ सोच रहा है। अब एबेल ने अपनी जादुई आंखों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो जादुई शक्ति के बहाव को बहुत बारीकी से देख रहा है। पूरी फिजा में नीली रोशनी फैल गई है। एबेल ने सिर्फ अपने खाली हाथों से उस लड़के के जादू को रोक दिया। वो लड़का तो हक्का बक्का रह गया है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। माहौल में सन्नाटा छा गया है। एबेल उसे समझा रहा है कि असली जादू क्या होता है। उसे इन जादुई औजारों पर निर्भर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बहुत ही गंभीर और अनुभवी लग रहा है। एबेल ने अब अपना असली दांव चला है और हवा का घेरा बना लिया है। उसने बहुत ही शानदार तरीके से जादुई शक्ति का प्रदर्शन किया है। चारों तरफ धमाके की आवाज गूंज रही है। वो लड़का दूर जाकर गिरा है और धूल का गुबार उड़ रहा है। एबेल ने बहुत ही कम शक्ति का इस्तेमाल किया ताकि उसे ज्यादा चोट ना लगे। एबेल की जीत अब पक्की लग रही है। देखो, अचानक लिलिथ वहां आ गई और उसने उस लड़के को लात मार दी। वो बहुत गुस्से में है क्योंकि उस लड़के ने एबेल की बेइज्जती की थी। उसका चेहरा देखकर कोई भी डर जाए। लिलिथ उसे धमकी दे रही है कि दोबारा कभी एबेल के खिलाफ कुछ न बोले। वो लड़का डर के मारे कांप रहा है और माफी मांग रहा है। वहां मौजूद हर कोई सहम गया है। सब कुछ शांत होने के बाद एबेल चुपचाप टेड के कमरे में पहुंच गया है। वो अपनी जादुई शक्ति से टेड के घाव को भरने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर अपने दोस्त के लिए सुकून दिखाई दे रहा है।